अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरम अरशद। आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में, आपके कारोबार में ढेरों ढेरों बरकतें अता करे। आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होगी। मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। यहाँ मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और 1.5 किलो ही चावल लिए हैं। ये 1.5 किलो की परफेक्ट रेसिपी होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइम का ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। आप इन्हें बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ब्लेंड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और कढ़ाई में तकरीबन 1 कप के करीब घी का ऐड किया है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैंने घी ऐड किया है। तो बस उसके बाद मैं सारे प्याज इसमें ऐड कर दूंगी। तो बस प्याज ऐड करने के बाद हम इसे ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, तो बस हम इसको गोल्डन सा कर लेंगे। प्याज आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको मसाला बिरयानी में पसंद है आप उस लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी में डाल दिया। तकरीबन 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है और थोड़ा सा लहसुन है। उन दोनों में थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने उन्हें भी पीस लिया है। और यहाँ हमारे प्याज भी लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे, ये देखें यहाँ पे ये अच्छी तरह से ज़बरदस्त से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया था। तो ये तकरीबन 3 चम्मच है। 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1.5 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश पेस्ट है। तो बस इसको डालने के बाद हमने इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है। जब हमारा अदरक भी भून जाएगा ना इसमें अच्छी तरह से, फिर बाकी स्पाइसेस हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त रेडी हो रहा है। हमारा मसाला जितना अच्छी तरह से भुना होगा ना, उतना ही हमारा कौरमा ज़बरदस्त बनेगा। तो बस इस स्टेज पे आके ये लगभग मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट मसाले को अच्छी तरह से भूना है। अब यहाँ आके मैं ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें है सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून, सूखा धनिया 2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून और नमक 2 टीस्पून। जो मैंने पहले ऐड कर दिया वो मुझे ना दिखाना याद नहीं रहा। तो बस इन सारी चीज़ों को, मसालों को ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इनको भून लेना है अच्छी तरह से। अब साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 टमाटर मीडियम साइज़ के लेके, उनके साथ 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें छोटी लेके, तो उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो वो अभी इसमें मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मैंने उन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। अब वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो बस टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद भी हमने अच्छी तरह से इसे भून लेना है। ये देखें अब हमारा घी सेपरेट हो रहा है। इस स्टेज पे आके हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, जो कि मैंने 1.5 किलो लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो के थोड़ा सा ड्रेन कर लिया था और बस इसमें ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनेगी। आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला तो बार बार आप बनाएंगे, और किसी गेस्ट के आगे रखेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें साथ ही 1 प्याली दही की ऐड कर दूँगी, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और फ्लेम को मैंने स्लो कर लिया है। दही डालते वक्त हमेशा फ्लेम को स्लो कर लिया करें, इससे हमारा दही जाके फटता नहीं खाने में। तो बस इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं चिकन को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी इसको गलने के लिए। 10 मिनट के लिए ये गल भी अच्छी तरह से जाएगा और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर कर रही हूँ। तो दूसरी साइड पे मैंने लिए हैं 1.5 किलो चावल।
चावलों को मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, तकरीबन 3-4 पानी से धो लूँगी जब तक इनका ये वाइट वाइट सा पानी ना ख़त्म हो इसमें से। तो चावलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इन्हें भिगो देना मैंने। चावल जितने अच्छे से भीगे होंगे ना उतने ये ज़बरदस्त पकेंगे, उतने ज़्यादा फूलेंगे। ये देखें अभी कितना गदला सा पानी इसका निकल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने पॉलिश किया होता है ना चावलों को, तो बस इस वजह से हमने इसको अच्छे से वॉश करना होता है। तो बस यहाँ पे हमारे चावल अच्छे से वॉश हो गए हैं, तो मैंने इन्हें आधे घंटे के लिए रख लिया है। अब मैं 2-3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उन्हें ब्राउन कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे हम अपने कौरमे को चेक करने लगे हैं, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा कौरमा रेडी हो रहा है। घी भी सेपरेट हो गया है और मुर्गी अच्छी तरह से भून चुकी है, लेकिन अभी ये गोश्त गला नहीं है। मैंने इसको चेक कर लिया है, अभी हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर नहीं हुआ। ये देखें अभी ना सख्त है, तो वैसे यहाँ पे ज़बरदस्त सा भून चुका है। तो साथ ही मैंने एक बड़े देगचे में खुला पानी डाला है। 1.5 किलो चावलों के हिसाब से मैंने इतना पानी डाला कि चावल हमारे अच्छी तरह से उसमें डूब जाएं। और इसमें मैंने 3 टीस्पून नमक के ऐड किए हैं। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चावल हमेशा हमें खुले बर्तन में उबालने होते हैं ताकि हमारे चावल अच्छे से फूलें। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खड़े मसाले, जिसमें 3 दालचीनी के पीस, तेज़पत्ता, 2 मोटी इलायचियाँ, 1.5 चम्मच सफ़ेद जीरे का साबुत का। तो बस गरम मसाला सारा साबुत डाल के ना थोड़ा सा, तो इसके बाद मैंने 2 नींबू काट के वो भी इसमें ऐड कर दिए और 3 चम्मच मैं इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर रही हूँ। इससे हमारे चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं, बहुत ज़बरदस्त से खिले खिले से बनेंगे। तो बस जब तक हमारा चावलों का पानी पकता है तो मैं इसे ढाँप के रख दूँगी। तो यहाँ पे देखें हमारा कोरमा कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। मैंने इसमें 4 से 5 आलू बुखारे के पीस भी ऐड किए थे और इसमें मैंने अब ऐड किया गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, क्योंकि हमारा ये कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसकी फ्लेम को बंद कर दूँगी। आपने अगर इमली भी ऐड करनी हो तो आप थोड़ी सी इमली भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इमली ऐड नहीं की क्योंकि नींबू ऐड किए हैं, तो मैंने सिर्फ आलू बुखारा ऐड किए 4 से 5 पीस उसके। तो यहाँ पे हम पानी हमारा अच्छी तरह से उबलने लग गया। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ करके हम इसमें सारे चावल ऐड कर देंगे। कोशिश किया करें कि हमारा रिज़्क ज़ाया ना हो, इससे हमारे खाने में बरकत आती है। तो बस यहाँ पे अब मैं चावलों को उबलने के लिए रख दूँगी। हमने तकरीबन चावलों को 70-80% तक गलाना है। हमने पूरा 100% तक या 90% तक भी नहीं गलाना। बाकी हम दम में इनको पका लेंगे। जब हम इनका दम लगाएंगे तो हमने सिर्फ 70-80% तक इनको पकाना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे चावल अभी कच्चे हैं। हाँ, अभी टूट नहीं रहे, अभी कच्चे हैं हमारे चावल। तो पानी देखें मैंने कितना खुला पानी डाला है। तकरीबन चावलों से मैंने डबल पानी ऐड किया इसमें। तो यहाँ पे हमारे चावल हो चुके हैं। तो बस अब मैं चावलों का पानी अलहदा कर लूँगी, इन्हें ड्रेन कर लूँगी चावलों को। तो बस यहाँ पे अब मैं इनकी बिरयानी की तह लगाने लगी हूँ। आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। ये कौरमे का जो ऊपर कुकिंग ऑयल है वो सारा मैं इसमें पहले ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे चावल नीचे लगे ना। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक तह चावलों की। अब आप देखें कि मैं इसकी तहें कैसे बनाती हूँ बिरयानी की। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल, टेस्टी बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है कि पूरे मोहल्ले में पता चल गया कि हमारे घर में बिरयानी बन रही है। तो यहाँ मैंने तकरीबन चावलों का तीसरा हिस्सा नीचे ऐड करना है। उसके बाद मैं इसमें हाफ़ कौरमा ऐड करूँगी।
बिल्कुल परफेक्ट इसमें स्पाइसेस हैं। अगर आप मज़ीद स्पाइसी बिरयानी खाना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन ये 1.5 किलो के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट स्पाइसेस हैं इसमें। ना कम है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मज़े की लाजवाब सी ये रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनेगी। तो अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पुदीना और धनिया काट के इस पर ऐड कर दिया है, और थोड़े से वो फ्राई किए हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 लीमू के पीस ऐड करूँगी, वो शायद मैं भूल गई हूँ यहाँ डालना। तो बस अब मैं सेकंड इसका ना पार्ट चावलों का इसमें ऐड करूँगी। हमने चावलों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक हिस्सा नीचे डाला, एक हिस्सा हमने चावलों का इधर डाला। इसके बाद अब हम ऊपर इसके सारा कौरमा ऐड कर देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कौरमे का कलर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसे इसको मेरी सेम मेथड से आप बिरयानी ज़रूर बनाएंगे और मुझे फ़ीडबैक देंगे। तो कौरमा ऐड करने के बाद हमने इसके ऊपर फिर से सारे चावल ऐड कर दिए जो हमने उबाले थे। अब इन चावलों को थोड़ा सा हम लेवल करेंगे। आप चाहें तो इसमें उबालने के बाद इसमें से खड़े मसाले निकाल भी सकते हैं, क्योंकि उनका असर तो वैसे ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कुछ निकाले भी हैं, तो कुछ 1-2 रह गए हैं। तो बस इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी पुदीना और धनिया थोड़ा सा, और लीमू बारीक कटे हुए पीस उसके, और बाकी सारा बचा हुआ फ्राई किया हुआ प्याज, और उसके बाद मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी ज़रदा रंग, जो कि मैंने थोड़े से दूध में ऐड करके उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है। प्याज को फ्राई करके मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिया था, ताकि इसका सारा ऑयल जो है ना वो टिश्यू पेपर चूस ले और फ्राई ऑनियन हमारा बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाए। तो ये ज़रदा रंग है जिसे मैंने दूध में ऐड मिक्स। अब थोड़ा सा हम साइड साइड पे ना इसको डालेंगे। आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा इसको भी कर सकते हैं। तो बस इस स्टेज पे आके हमारी बिरयानी की तहें बन चुकी हैं। हम इसको कवर करके तो तकरीबन 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। मैं इसको सूखे रुमाल के साथ तवा रख के तो उसके ऊपर पतीला रखूँगी, देगचे को रखूँगी। तो उसके ऊपर फिर मैं इसके ऊपर खुश्क जो है ना किचन टॉवल इसके अंदर मैं रख दूँगी, रोटियों वाला जो होता है ना रुमाल, वो इसके ऊपर रख दूँगी, ताकि हमारा दम बहुत परफेक्ट लगेगा। तो बस यहाँ पे 15 मिनट होने तक हम इंतज़ार करते हैं। साथ मैंने ज़बरदस्त सा सलाद बना लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बिरयानी के साथ रायते के शौकीन नहीं है, वो सलाद के शौकीन हैं। तो हमने साथ ज़बरदस्त सा सलाद बना लिया था। तो यहाँ पे हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। मैं दम खोल के देखती हूँ कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी बनके रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो बस अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने एक डिश ले लिया और उसमें मैं इसको चावलों को ऐड कर दूँगी। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी वीडियो के आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो बहुत टेस्टी सी बिरयानी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त सी, कुछ वाइट चावल हैं, कुछ कलर वाले चावल हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर रेडी हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। साथ हमने ज़बरदस्त सा सलाद बना लिया है। तो आपने इसको ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।